नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज एक जगह कंप्लेन आई हुई होती है, तो हम अपनी बाइक से चल देते हैं जहाँ पर उस एसी को चेक करने के लिए। तो जाते जाते 30 से 35 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि सबसे पहले एसी को खोलते हैं और उसके अंदर प्रेशर वगैरह भर करके देखते हैं, तो लीकेज हमें मिलता है। लीकेज चेक करने लगते हैं तो जहाँ पर उसके हीट एक्सचेंजर जो छत पे आउटडोर रखा होता है उसके अंदर लीकेज होता है। फिर हम क्या करते हैं कि पेचकस की मदद से एक एक करके सारे पेचों को खोलना शुरू कर देते हैं। सारे पेचों को खोलने के बाद हम क्या करते हैं कि ब्रेजिंग वगैरह से टॉर्च वगैरह को ले सब चीज़ अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। एक एक सामान को अपने पास रखने के लिए सबसे पुरानी की चीज़ें हैं, नई वो साइड में रख रखा होता है। और उसके बाद पीसीबी वगैरह सारी चीज़ों को मंगा लेते हैं और क्या करते हैं कि फिर ब्रीजिंग टॉर्च की सहायता से हम उसको जलाना शुरू करते हैं। ब्रीजिंग टॉर्च को जलाने के बाद हम उसकी मदद से हम उसके कपर पाइप को खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गर्म करना शुरू करते हैं, जहाँ पर लगातार एक ही जगह पर एक ही प्रेशर से लगातार हीट दे करके हम उसको गर्म करते हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं गर्म होता है, उसके बाद काफ़ी देर तक हम उसको हीट देते रहते हैं। उसके बाद वह गर्म हो जाता है और उसके प्लास की मदद से हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको लगातार जब हीट देते रहते हैं एक ही जगह, तो हल्का जो ब्रिजिंग लगा हुआ है वो मेल्ट होकर के निकल जाता है और उसके बाद ये निकाल करके साइड में हम रख देते हैं। फिर दूसरी तरफ दूसरी जगह पर हम उसको ब्रिजिंग को गर्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरे पॉइंट को हम एकदम हीट करना शुरू कर देते हैं। वो पाइप पतली होने के कारण जल्दी से हीट हो जाती है और आसानी से निकलने में मदद करती है। तो हम उसको ज़्यादा हीट देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में ही हम उसकी प्लास की मदद से उसको भी निकालने लगते हैं। जहाँ पर एची को पहले पकड़ते हैं लेकिन उसके ऐसा नहीं होता, तो ऊपर वाली कॉपर के पाइप को पकड़ करके आराम से हम निकाल देते हैं। आराम से निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि उस एची को निकाल करके बाहर रख देते हैं और नई वाली एची को फिर से फिट करना शुरू कर देते हैं। नई वाली एची को फिट करने के लिए बैट बढ़िया से बना देते हैं और उसके बाद उन कॉपर पाइपों को फिट करना शुरू करते हैं। दोनों कॉपर पाइप को एक एक करके बारीकी से बैठा देते हैं और उसके बाद पेचकस की मदद से पेच लगा देते हैं ताकि एची इधर उधर हिल ना सके साइडों में। और उसके बाद क्या करते हैं कि दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को फिट करना शुरू कर देते हैं बढ़िया से। बढ़िया तरीके से फिट करने के बाद हम दूसरा पेच लगाना शुरू कर देते हैं और दूसरा पेच लगा करके फिर कॉपर के पाइप को बैठाना शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे वाला पेच क्या है, अपनी मशीन से नहीं लग पाता है, तो पेचकस की मदद से हम दूर लगा देते हैं और उसके बाद कॉपर पाइप को बैठा देते हैं। कॉपर पाइप को सबसे पहले ऊपर वाले में बैठाना शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से बैठ जाता है, जहाँ पर नीचे वाला भी अच्छे से बैठा देते हैं। और उसके बाद आराम से बैठाने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर से ब्रिजिंग रॉड को टॉर्च को जलाना शुरू कर देते हैं। ब्रिजिंग टॉर्च को जलाते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉपर पाइप अच्छे से नहीं जाता है, तो हम थोड़ा पेचकस से उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं कि उसको बढ़िया तरीके से फिर से उसमें हम ये पाइप को घुसा देते हैं और अच्छे से बैठा करके फिर हम हीट देना शुरू करते हैं। हीट देने से एक फ़ायदा ये होता है कि अपने आप कॉपर पाइप बैठ जाता है और उसके बाद उसको गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करने के बाद हम रॉड उस पर लगा करके एकदम बढ़िया से उसको चिपका देते हैं। बढ़िया चिपकाने का मतलब है ब्रेजिंग कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से लीकेज वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। हम उसको चेक भी कर लेते हैं चारों तरफ घूम करके कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। प्रॉपर तरीके से उस पर रॉड को लगाते हैं और मेल्ट कर देते हैं ताकि उसमें कहीं से कहीं ना लीकेज ना छोड़ जाए। और उसके बाद फिर नीचे वाली पाइप को गर्म करना शुरू करते हैं। नीचे वाली पाइप को भी गर्म कर करके वही प्रोसेस करते हैं, नीचे भी वही उसको फिर गर्म करके थोड़ा सा अंदर की साइड बैठाते हैं। पाइप को बैठाने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि अंदर लीकेज या मटेरियल नहीं फिल हो जाता है। और उसके बाद आसानी से उसको ब्रेजिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्रेजिंग करने के बाद हम उसमें रॉड को लगाना शुरू कर देते हैं। रॉड को लगातार उसी एक जगह पर पॉइंट पर गर्म करते करते उसके बाद घुमा करके और उसको ब्रिजिंग रॉड लगा देते हैं। अच्छे से रॉड लगाने के बाद वो गर्म हो जाता है और मस्त सा एकदम बढ़िया एसी हो जाता है। फिर उसके बाद उनके सारे पेच वगैरह को ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सारी चीज़ों को खोजने के बाद मॉडल सीरियल वगैरह भी इसके फ़ोटो मिला लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि स्टैंड वगैरह भी बैठाना शुरू करते हैं, जहाँ पर थिम्बल वगैरह और साउंड इंसुलेशन पेच वगैरह साइड कवर वगैरह ये सारी चीज़ों को लगाना हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लगाने के लिए सबसे ऊपर पीसीबी वगैरह ये सारी चीज़ों को लगातार लगाना शुरू कर देते हैं और अच्छे से एक एक करके सारे पेज को लगा देते हैं। जहाँ पर साइड प्लेट पर पेचों को लगाने से बेनिफिट ये होता है कि कभी वाइब्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें की दिक्कत नहीं आती है, नॉइज वगैरह की। उसके बाद ऊपर के पेच लगाना शुरू कर देते हैं। ऊपर के पेच लगाने से बेनिफिट ये मिलता है कि हम इधर उधर कोई भी चीज़ हिलता वलता नहीं है।
फिर दोस्तों साउंड इंसुलेशन लगाते हैं, जो कि सामने की तरफ लगाया जाता है। साउंड इंसुलेशन लगाने से वाइब्रेशन वगैरह की आवाज़ नहीं आती है और कोई भी इशू नहीं होता है। उसके बाद थिम्बल भी लगा देते हैं कंप्रेसर के एक एक करके। ये एम्बिएंट टेम्परेचर के सेंसर भी लगा देते हैं और फिर ऊपर के कवर, टॉप कवर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट कवर लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि फ्रंट पे फ़ैन वगैरह घुमा कर चेक कर लेते हैं कहीं पर लड़ तो नहीं रहा है। उसके बाद फ़ैन के कवर को लगाना आसानी से शुरू करते हैं। फ़ैन कवर लगाने के बाद हम सब चीज़ फिट करके नट को बैठाना शुरू करते हैं। जहाँ पर सक्शन पाइप बैठाते हैं आसानी से बैठ जाता है और उसके बाद रिंच की सहायता से हम उसको टाइट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर 2 रिंच को लगा करके एकदम अच्छे तरीके से उसको बैठा देते हैं, ताकि लीकेज वगैरह ना हो सके। और उसके बाद क्या करते हैं कि दोस्तों वैक्यूम वगैरह भी लगा करके शुरू कर देते हैं। वैक्यूम पिन, सबसे पहले का पिन लगाना शुरू करते हैं। पिन क्योंकि अपने बैग में बार बार गिर जाती है, तो पिन ढूंढ करके अब पिन अच्छे से लगा करके और उसके बाद उसमें एसी में लगा देंगे, ताकि लीकेज अपना प्रेशर वगैरह चेक हो सके क्या हो एसी के पिन भी। और उसके बाद दोस्तों हम उसके बैठा करके वैक्यूम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। वैक्यूम कार्य शुरू करने के काफ़ी देर तक 20 से 25 मिनट लगातार करते हैं और उसके बाद वैक्यूम का वीडियो बना लेते हैं एक छोटा सा। फिर हम सीरियल नंबर वगैरह भी ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद थिम्बल वगैरह ये सारी चीज़ों को लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर काफ़ी देर रात हो जाती है तो अच्छी तरीके से हम उसको सारे वायर वगैरह ये सारी, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उसके ये सारे वैक्यूम का वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद गैस चार्जिंग का काम शुरू कर देते हैं। गैस चार्जिंग सिलेंडर वगैरह लगा करके गैस चार्जिंग पूरा फिल कर देते हैं और उसके बाद लगातार बढ़िया से गैस चार्जिंग, फिर उसके बाद कूलिंग चेक कर लेते हैं। कूलिंग बहुत तेज़ी से प्रॉपर तरीके से आ जाती है और उसके बाद हम अपने सर्विस सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हम अपनी एचई वगैरह को रख देते हैं और उसके बाद अपनी ये रही बाइक जिससे हम काम करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।